वेलकम टू सक्सेस स्टडी एकेडमी। मेरा नाम दीपक है और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में ये दोनों वर्ड्स को मिला के इसके लिए यूज़ किया जाता है। जब भी किसी भी वर्ड के आखिरी में याद रखिएगा कि रहा है लगाओ, रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कॉन्टिन्यूस में भी होता है, तो हाँ, इसमें एक चेंज है कि आपको यहाँ पे टेंस के साथ साथ यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ यहाँ पे समय भी आ जाता है कि वो काम कब से होता हुआ आ रहा है। जब भी आपके किसी भी सेंटेंस में समय भी आ जाता है रहा है, रही है, रहे के साथ, तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप आपको इसका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके रूल्स पे आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आता है हैज़ और हैव। इसके बाद आता है बीन, फिर आता है वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर आता है सिंस या फिर फॉर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सिंस वर्ड का मतलब है जब कोई भी आपका समय जब से आप कर रहे हो वो समय पहले से डिफाइंड हो, यानी कि आपको पता हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। और फॉर लगता है जब आपको समय पता ना हो। जैसे मैंने बोला कि वह बचपन से जा रहा है, तो बचपन का वर्ड जो है इसमें आपको समय पता नहीं लग रहा कि कब से है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, फॉर। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 बजे से, तो इसमें हमें समय पता लग गया कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंस। तो आई होप आपको सिंस और फॉर का समय पता लग गया होगा कि ये किस लिए यूज़ होता है। और इसके बाद आ जाता है आपका समय, कि जो भी समय है 2 बजे जो भी लिखा हुआ है, राइट। तो ये है आपके नॉर्मल सेंटेंस। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव आएगा, फिर उसके बाद बीन जुड़ जाता है, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म सिंस, फॉर और टाइम आ जाता है। अब इसको हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स में। तो इंटेरोगेटिव में हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस हैज़ हैव, और फिर उसके साथ आएगा राम, फिर इसके बाद आएगा बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म सिंस और या फिर फॉर, और आखिरी में टाइम आ जाएगा। अब मैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाले बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका बीन, बीन से पहले सॉरी नॉट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म सिंस, फॉर, या फिर उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव, नेगेटिव ये वर्ड्स बनाने आते हैं। अगर आप ये बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड पूरी जानकारी दे रखी है कि इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, नॉर्मल, नेगेटिव ये कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं। पहला वर्ड है राम 10 बजे से जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम पहचानेंगे। पहले रहा है, रही है, आखिरी में लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, समय। अगर समय नहीं होता तो ये क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता। लेकिन अब ये समय आ गया है, इसलिए कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके साथ क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम राम लिखेंगे, राम, फिर उसके बाद हैज़ या फिर हैव, है ना। तो इसमें कौन सा लगेगा, हैज़। राम के बाद हैज़ बीन गोइंग सिंस 10 o'clock। तो क्या होगा, राम हैज़ बीन गोइंग सिंस 10 o'clock। अब इसको नॉट में बनाएंगे, राम हैज़ नॉट बीन गोइंग सिंस 10 o'clock। इंटेरोगेटिव में कैसे बनेगा, हैज़ राम बीन गोइंग सिंस 10 o'clock, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ राम नॉट बीन गोइंग सिंस 10 o'clock। तो आई होप आपको वर्ड्स बनाने धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है राम बचपन से आम खा रहा है। तो क्या होगा, राम हैज़ बीन ईटिंग फॉर चाइल्डहुड। मैंने फॉर क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि चाइल्डहुड, बचपन जो है ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन से समय में हुआ था, आपको नहीं पता। आप 13 साल की उम्र में खा रहे थे, 14 साल की उम्र में खा रहे थे, या फिर कौन साल की उम्र में खा रहे थे, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैं एक और बार रिपीट कर दूँ कि सिंस जो वर्ड है, सिंस वर्ड हमेशा, जैसे अगर यहाँ पे बोला जाए आज, कल, परसों, तो यहाँ पर भी समय के लिए यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, ना कि फॉर। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट और लास्ट वर्ड देखते हैं, जो कि है हम सुबह से पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वी हैव बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। तो देखिए सिंस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सुबह से के बात हो रही है। जब भी सुबह, शाम, कल और परसों ऐसे वर्ड्स होते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंस लगता है, क्योंकि ये डिफाइंड होते हैं, ओके। और यहाँ पे वी के साथ हैव इसलिए लगा क्योंकि वी प्लुरल है और प्लुरल के साथ हमेशा हैव लगता है। देखिए नेगेटिव में कैसे होगा, नेगेटिव में होगा वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग,
और इसके बाद आखिरी में इंटेरोगेटिव कैसे होगा, हैव वी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये होगा हमारा इंटेरोगेटिव का। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको इसके वर्ड्स बनाने आ गए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।